हम सभी जानते हैं इन तीन सेलिब्रिटीज के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ शुक्ला और सैफ अली जरीवाला। इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था जिनकी वजह से इनकी लाइफ में इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं कि ये कम एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो एक कॉमन सिमिलरिटीज भी इनके नेचर में देखने को मिलेगा कि इनके बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल जरूरत से ज्यादा देखने को मिला है। अगर बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट फायर के कंपैरिजन में अगर ज्यादा है तो हमारे माइंड की साइकोलॉजी बिगड़ने लगती है। हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है और क्रिएट भी करता है, क्योंकि बढ़े हुए पानी का लक्षण ही यही है कि हमारा माइंड का रिएक्शन लेवल बढ़ जाता है, ओवर रिएक्ट करता है, ओवर थॉट में चला जाता है, जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। और इतना ज्यादा सोचने की वजह से एंजाइटी ओवर थिंकिंग में कन्वर्जन होता है। जब भी लाइफ में कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, हमारे माइंड की साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, डेविएट करता है, और जिसकी वजह से हमारा माइंड मैक्सिमम टाइम नेगेटिव चीजें फील करना स्टार्ट कर देता है। और माइंड जैसा फील करता है, हमारे नेगेटिव ऑरा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और यूनिवर्स वही चीजें हमारी लाइफ में बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली तीनों के बॉडी में 100% के ऊपर वाटर एलिमेंट है। अगर वाटर माइनस फायर का डिफरेंस चेक किया जाए तो तीनों के बॉडी में 100% के ऊपर है। जब भी शरीर में पानी ज्यादा होगा और लाइफ में पैनिक सिचुएशंस आएंगी या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों का माइंड एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की वजह से ओवर रिएक्ट करता है। छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आने लगती हैं। तो अगर आपके बॉडी में पानी ज्यादा है तो पानी को डोनेट करना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये भी काफी हेल्प करता है। सूर्य को जल देना है नहीं देना है, इसका डिसीजन आपके कुंडली से निकल के आता है। बट आप पानी का डोनेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। पानी को डेली रूटीन लाइफ में अगर बांट के चलेंगे तो बहुत अच्छा है। डिफरेंस चेक करना पड़ता है कि कितना डिफरेंस है, तो क्या हम माचिस की डिब्बी भी यूज कर सकते हैं, उसका डिसीजन वहीं से आता है। लेकिन बेसिकली तीनों के चार्ट में एक और कॉमन फैक्टर है कि तीनों के बर्थ ग्रेड में 4 और 7 दोनों मिसिंग है। तो इस तरह के केस में क्या होता है कि अगर राहु केतु बैलेंस नहीं है तो ये कभी भी सडन इवेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये इवेंट सडन क्रिएट होते हैं क्योंकि 4 और 7 जब मिसिंग हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि राहु केतु की एनर्जी ग्रिड में बैलेंस नहीं है। और अगर कुंडली में राहु केतु कहीं प्रॉब्लम में आ गए तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी देखने को मिलती है। तो आई होप आज की चीजें समझ में आई होंगी कि तीनों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी। सिद्धार्थ शुक्ला का नेम 9 पर चल रहा है, बॉडी में पानी ज्यादा है, तो नेम की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर में फायर एलिमेंट एक्स्ट्रा बढ़ने की कोशिश करेगा और यही बढ़ा हुआ फायर एलिमेंट अननेसेसरी अग्रेसिवनेस को बढ़ाएगा। लेकिन बॉडी में पानी ज्यादा है तो पानी का भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह के केस में क्या होता है कि जबरदस्ती से नेम की फ्रीक्वेंसी फायर एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगी और बॉडी के अंदर में पानी की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि माइंड कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है, ओवर रिएक्ट करके दिखाएगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम देता है। और सिद्धार्थ शुक्ला जिम भी करते थे अच्छा खासा, तो जिम एक्टिविटीज उन लोगों के लिए बहुत डेंजरस होती हैं जिनके बॉडी में पानी ज्यादा है। अगर बॉडी के अंदर में पानी ज्यादा है और आप जिम कर रहे हैं तो उठा के देख लीजिएगा कि आपके करियर में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप जिम करते हैं और पानी ज्यादा है तो 2-4 माचिस की डिब्बियां लेकर जिम कीजिएगा, जिससे कि बॉडी का फायर एलिमेंट रिड्यूस ना हो जाए। अगर ये रिड्यूस होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाएंगी। जबकि जिम करना अच्छा होता है फिजिक, जब भी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा है और फायर कम है तब अगर जिम करते हैं तो ये हमारे लिए रिस्क बढ़ाता है। क्योंकि ज्यादा जिम करने से क्या है कि बॉडी पर फिजिकल वर्कआउट होने की वजह से फायर एलिमेंट रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं और यही फायर एलिमेंट पहले से ही बॉडी में कम है और ज्यादा अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और इनके चार्ट में इनके सैफ अली जरीवाला के नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर है, जो कि बढ़ी हुई लग्जरी को दिखाता है, जिसकी वजह से इनकी सोशल कनेक्टिविटी पुअर हो जाएगी। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनके नेम की फ्रीक्वेंसी 3 पर चल रही है और ऑलरेडी ग्रिड में 3 और 6 बैलेंस है। तो जैसे ही नेम की फ्रीक्वेंसी 3 पर जाएगी इनकी सोशल कनेक्टिविटी बड़ी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या है कि लाइफ में मतलबी लोगों की एंट्रेंस बढ़ जाएगी और वो लोग इनको हर्ट करेंगे, इनका मिसयूज करना स्टार्ट हो जाएगा। सोशल कनेक्टिविटी का बेनिफिट ये
उठा नहीं पाएंगे। तो इस तरह के केस में लाइफ में नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा जुड़ने लगते हैं और सारे के सारे मतलबी लोग जुड़ते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम था। तो सुशांत सिंह राजपूत का भी नेम गलत है, और जरीवाला, सैफ अली जरीवाला के केस में नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर जाने से ये वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली। तो उसकी वजह से भी सोशल कनेक्टिविटी सैफ अली जरीवाला की भी पुअर देखने को मिलती है। तो वहां से भी एक छोटी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो तीनों लोगों के नेम गलत और तीनों लोगों के बॉडी में वाटर एलिमेंट फायर के कंपैरिजन में 100% के ऊपर निकल चुके हैं। तो वाटर माइनस फायर ये अगर 100% के ऊपर जा रहा है तो ये क्रिटिकल जोन बना देता है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में वाटर एलिमेंट 200% और फायर एलिमेंट 50%, दोनों का डिफरेंस 150% एट द टाइम ऑफ बर्थ। दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर माइंड हेल्थ, साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इस तरह की सिचुएशंस में इंसान पैनिक फील करता है। हार्ट रिलेटेड कभी भी अचानक से कोई भी सिम्टम उभर के ऐसे लोगों को देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर्डनेस बढ़ाता है, अचानक से ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर में जब भी पानी बढ़ता है माइंड ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी माइंड के ओवर रिएक्शन की वजह से जब भी लाइफ में प्रेशर पड़ता है, कहीं करियर से रिलेटेड प्रेशर पड़ेगा, तो वो प्रेशर ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं और माइंड अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है और ये बड़ी घटनाओं को फिर जन्म देता है। तो कुल मिला के जिस तरह की हमारी माइंड की साइकोलॉजी डेवलप हो रही होती है, जिस तरह का माइंड चलता है, हम जैसे माइंड को रिएक्ट करता है हमारा, वैसे ही एनर्जी हमारे द्वारा यूनिवर्स में क्रिएट होने लगती है हमारी नेगेटिव ऑरा के फॉर्म में। और वही चीजें जब क्रिएट होती हैं, कोई इंसान जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ा रहा है और पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ये इंसान जीवन में ज्यादा नीचे चले जाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इस तरह की थिंकिंग की वजह से। और वही चीजें जब क्रिएट हो जाती हैं, हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो वही यूनिवर्स में एग्जिस्ट होने लगता है, वही चीजें रूप लेने लगती हैं और वही चीजें हमारे सराउंडिंग में क्रिएट हो जाएंगी। ना चाहते हुए भी वो इवेंट हमारे लाइफ में फ्लैश में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड की एनर्जी से क्रिएट हुई हैं, जरूरत से ज्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग करने की वजह से। तो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में इंट्रेंस बढ़ जाएंगी। जो हस्बैंड वाइफ हैं या जो हाउस वाइफ हैं, अगर उनके बॉडी में पानी ज्यादा है तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच सोच के वो परेशान होते हैं। और जितना आप ज्यादा सोचेंगे, लाइफ में इवेंट भी वैसे ही हो जाएंगे। कभी बच्चे आपकी एंजाइटी बढ़ा देंगे, कभी हस्बैंड बढ़ा देंगे, आपके ना चाहते हुए भी कोई ना कोई आपको टोक देगा, कोई बोल देगा, तो भी आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छा होता है ऐसे लोगों के लिए, खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए लाइफ में, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मस्त रहिए, जीवन में खुश रहिए। और यही एक परफेक्ट सोल्यूशन होता है आपके माइंड की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने का, क्योंकि जब तक वो माइंड की एनर्जी को पॉजिटिव नहीं डालोगे, वो क्रिएट ही नहीं करेगा पॉजिटिव एनर्जी को, वो नेगेटिव ही क्रिएट करता रहेगा और ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम देता है। तो इस तरह के केस में क्या होता है कि बड़ी घटनाएं फिर आगे चल के जन्म ले लेती हैं। और राहु केतु अगर बैलेंस नहीं है, 4 एंड 7 दोनों मिसिंग है, तो ये अनसर्टेन चलता है, कभी कभी अनसर्टेन कुछ भी लाइफ में रैंडम इवेंट क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में अगर 4 एंड 7 दोनों मिसिंग है किसी के गढ़ में, तो 8 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष पहन के इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा, तीनों के डेथ के रीजन समझ में आए होंगे। बढ़े हुए पानी की वजह से माइंड के साइकोलॉजी पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है और इनके नेम की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसकी वजह से किसी की सोशल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, किसी की सोशल कनेक्टिविटी हैम्पर हो रही है और किसी के नेम की एनर्जी 9 पर है, तो स्लाइटली अग्रेसिवनेस भी बढ़ा के लाइफ में गलत डिसीजन लेने पर भी मजबूर करती है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर बॉडी में फायर कम है, 9 नंबर कम है, 1 नंबर बढ़ा हुआ है और अगर आप जिम जाते हैं, तो आप अपने जीवन में डाउनफॉल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से मेरा एक यूएस का क्लाइंट था जिसके बॉडी में फायर एलिमेंट 50% और वाटर एलिमेंट 150% के ऊपर था और वो इंसान जिम जाता था, खूब बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी। मैंने कहा जब तक आप जिम जाओगे तब तक आपके जीवन में डाउनफॉल बना रहेगा। आप अगर जिम जाते ही हो तो माचिस की डिब्बियां 4-5 पॉकेट में डाल के जिम करिए, जिससे कि बॉडी का अननेसेसरी फायर एलिमेंट रिड्यूस ना हो। और थोड़ी जिम उतनी ही कीजिए जितना नेसेसरी हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो ये लाइफ में डाउनफॉल आ जाएगा, प्रोजेक्ट हाथ से छूटते चले जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने जिम पे कंट्रोल किया, चीजों को बैलेंस किया, फायर को मैनेज किया बॉडी के अंदर में, सडन उनकी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिली, करियर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उनको मिलना स्टार्ट हो गए। तब तक उनकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा था क्योंकि उनके एक्सरसाइज करने की वजह से, एक्सेस जिम की वजह से बॉडी का फायर एलिमेंट रिड्यूस होने लगा था और एक लिमिट से ज्यादा अगर ये फायर एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा तो प्रॉब्लम देगा।
तो जिन लोगों के शरीर में फायर ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए जिम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उन लोगों को जिम जाना चाहिए। और जिनके शरीर में फायर एलिमेंट कम है, वो हल्का-फुल्का फिज़िकल वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा ना करें, योग करें, मेडिटेशन करें ऐसे लोग। और जिनके शरीर में पानी ज़्यादा है, जिम चले गए, तो ये अचानक से बीमार करवा देगा, आगे चल के लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।